भारतीय इतिहास की बात करें और उसमें मेवाड़ राजवंश का उल्लेख ना हो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे धड़ बिना आत्मा के हो। 1000 साल तक विदेशी आक्रांताओं से लोहा लेने का क्रम अनवरत रूप से चलता रहा मेवाड़ राजवंश के द्वारा। चलिए चलते हैं राजस्थानी राजपूतों की इस त्याग, समर्पण, साहस, कष्ट की रोचक कहानी को जानने के लिए। सबसे पहले आप सब ये जान लीजिए कि मेवाड़ राज्य है क्या। वास्तव में मेवाड़ राज्य पर गोहिल वंश लोग राज करते थे। वही लोग आगे गोहिलौत कहलाए। बाद में इन्हीं में से एक शाखा सिसोद गांव में निवास करने के कारण वे सिसोदिया कहलाने लगे। मेवाड़ राज्य 5 जिलों से मिलकर बना हुआ था। प्रथम प्रतापगढ़, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा राजसमंद, चौथा भीलवाड़ा, पांचवा उदयपुर। सर्वप्रथम मैं आपको कुछ शब्दों से अवगत कराना चाहूँगा। आप में से बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते होंगे कि कुछ राजा मेवाड़ के रावल लगाते थे, कुछ राणा लगाते थे। ऐसा क्यों? तो इसका एक साधारण सा कारण है। जो पुत्र बड़ा भाई होता था या राजगद्दी पे उसका बैठना निश्चित हो जाता था, वह रावल की उपाधि धारण करता था, और छोटे भाई जिन्हें छोटी छोटी जागीरें दे दी जाती थी वे राणा लगाते थे। तीसरा, यह वंश तो गोहिल या गहलोत था। फिर सिसोदिया वंश कैसे बन गया? इन्हीं गोहिलों की एक शाखा सिसौद गांव में जा बसी थी। वहीं से राणा हम्मीर आए थे एवं सिसौद गांव के कारण उन्होंने सिसोदिया अपने नाम के आगे लगाना प्रारंभ कर दिया। चौथा, मेवाड़ घराने के योद्धा अपने आप को सूर्यवंश या इक्ष्वाकु वंश का मानते थे। इसलिए परिवार के कुल देवता तो स्वयं भगवान सूर्य थे। इसका मतलब है कि भगवान सूर्य तो सभी के लिए अनिवार्य हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रभु श्री राम के कुल देवता तो भगवान सूर्य ही थे। वे उनकी पूजा भी करते थे, परंतु वे शिव की पूजा भी करते थे, अर्थात शिवजी उनके इष्ट देव हो गए। जैसे राणा सांगा या संग्राम सिंह की इष्ट माँ भवानी थी। इन शब्दों को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेवाड़ की कहानी इन्हीं शब्दों के आसपास ही चलेगी। पांचवा शब्द आएगा आपके जानने में, साका एवं जौहर। यह मन को झकझोर देने वाली स्थिति होती थी, जिसे राजपूत आए दिन सहते थे, परंतु झुकने को तैयार नहीं थे। जौहर में विवाहित स्त्रियां अपने आप को बच्चों सहित अग्निकुंड में समर्पित कर देती थीं, परंतु अविवाहित जवान कन्याओं को गुप्त मार्ग से उनके मामा या नाना के पास भेज दिया जाता था। उसके बाद पुरुष वर्ग केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध में उतरता था, यह सोचकर कि उसके पास अब वापस लौटने के लिए कुछ नहीं है, उसे केवल शत्रु को मारना है। ऐसे ही 13, 14 या 15 साल के बच्चों को उनके ननिहाल भेजने के स्थान पर उन्हें युद्ध में ले जाते थे। इसे ही साका कहते थे। इतिहासकारों एवं लेखकों ने इन वीर आत्माओं को इतिहास में वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। ऐसे कई योद्धा हैं इस राजस्थानी मिट्टी के जो अंत तक लड़ते रहे, परंतु इन शूरवीरों के बारे में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है?